हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आपका दिन? आज तो भाई दोनों साइड मार्केट ने पैसा दिया है और डॉट अपने लेवल से, बिल्कुल डॉट अपने लेवल से प्रीमियम ऊपर नीचे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। लेकिन मैं उससे पहले दोस्तों आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, जब गैप अप या गैप डाउन हो जाए, शायद आप कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते, तो मेरा आपको हमेशा एक ही सजेशन होता है कि भाई जब भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो, आपने उसका हाई और लो मार्क कर लेना होता है। तो जैसे ही उसका हाई क्रॉस करे, हमें अपसाइड की एंट्री लेनी होती है। लो क्रॉस करे तो हमें उसकी डाउन साइड की एंट्री लेनी होती है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे कोई भी न्यूज़ चल रही होती है दोस्तों, या कोई कहीं पे कोई बैड न्यूज़ है, कोई गुड न्यूज़ है, मैक्सिमम टाइम अगर मैंने आज तक डेली मार्केट प्रेडिक्शन की 30-35 वीडियो डाली हैं, तो आप पुराना रिकॉर्ड जाके चेक करो। कोई डाटा आया हो, कोई इन्फ्लेशन डाटा हो, कोई एम्प्लॉयमेंट डाटा हो, कोई वॉर टैरिफ हो, कुछ भी हो, तो मार्केट हमेशा अपने लेवल के आसपास भी खुलेगी दोस्तों। ये एक बार नहीं, मतलब आप मेरी 30 की 30 वीडियो में ये मैं प्रूव कर सकता हूँ आपको। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये आज लेवल लगाए हैं, या मतलब जब मार्केट निकल जाता है मैं तब लेवल लगाता हूँ। आप पुरानी वीडियो देखिए जाके, आपको सारे लेवल उस पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। कल बड़े बड़े दिग्गजों की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी, निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी, उसके बाद मिड कैप निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। उसके जो नेक्स्ट वीक है एक्सपायरी ट्यूसडे वाली, उस दिन अपना बैंक एक्स की और सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी। तो दोस्तों, जब से ये इन्होंने बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद की है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मंथ हो जहां बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में बहुत अच्छा मूवमेंट आया हो। लेकिन कल थोड़ा सा मूवमेंट मुझे इसमें एक्सपेक्टेशन लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी 50। अब पहले उस वीडियो शुरू करने से पहले हम आज का एक जो कल का अपना प्रीमियम का था, वो ज़रा देख लेते हैं कि कौन-कौन से प्रीमियम हमने कौन-कौन से लेवल से क्या-क्या हुआ है। ये देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सुबह मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन हुआ कहाँ से? ये कल की वीडियो आप देखोगे तो डॉट वहीं पे हुआ और अपने पहले टारगेट के आसपास जाकर रिटर्न हो गया। और मैंने कल की वीडियो में स्पेशली आपको बोला था कि अगर इस लेवल पे 5-10-15 मिनट स्पेंड कर ले तो ही हम ऊपर के 200 टारगेट देखेंगे, अदरवाइज हम नहीं देखेंगे। सबसे पहले इसने ऊपर कैंडल नहीं क्लोज की। चलिए, उसके बाद आप देखिए इसने रिटर्निंग पॉइंट कहाँ से लिया। रिटर्निंग पॉइंट भी इसने वहीं से लिया। तो अगर मैं पुट के प्रीमियम की बात करूं दोस्तों, पुट का प्रीमियम अगर आप देखोगे तो पुट का प्रीमियम भी मैंने एक लेवल लगाया था कल 30 रुपए के आसपास का। वह देखिए आप जरा, अब ये 30 रुपए का, आप ये देखिए जो फर्स्ट कैंडल जो बन रही है ये वाली। अब ये फर्स्ट कैंडल पे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब ये बन जाए तो आप इसका हाई और लो मार्क कर लीजिए। पहली कंडीशन तो ये होती है। दूसरा, अगर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बन रही हैं ऐसी कैंडल, तो अगर आप थोड़े रिस्की ट्रेडर हैं तो आप जैसे ये कैंडल क्लोज हो अपनी एंट्री बना लीजिएगा और इसका नीचे एसएल रख लीजिएगा। और आप देखिए इसका एसएल एक बार भी कटने नहीं आया। थर्ड पॉइंट, अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ मैं अपना रेजिस्टेंस या सपोर्ट लगाता हूँ वहाँ से 3-4 पॉइंट ऊपर नीचे आप बफर लेके चला कीजिए। जैसे 30 का पॉइंट है, 25 से या 35 से ऊपर नीचे जा सकता है प्रीमियम। अब आप देखिए उसी सिचुएशन में आज 2-3 बार इस प्रीमियम ने आपका पैसा डबल ट्रिपल करवाया है। लेकिन आज मूवमेंट ठीक था, मार्केट में पैसे ठीक ठाक बने होंगे। और अब हम कल का जो डिस्कशन है दोस्तों, वो हम आज इस वीडियो में कंप्लीट क्या करेंगे। एक तो खाली निफ्टी का हम एनालाइज करेंगे इंडेक्स, उसके बाद उसके दो प्रीमियम। कल हीरो ज़ीरो है, एक्सपायरी है, तो कौन से लेवल हीरो ज़ीरो बनेंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और सेकेंडली कल एक्सपायरी है दिग्गज इंडेक्स की, जिसका नाम है बैंक निफ्टी, जो कि किसी टाइम मेरी ऑल टाइम फेवरेट थी। मैंने ठीक ठाक इसमें ट्रेड किए हुए हैं और अच्छा खासा मैं समझता भी हूँ इस इंडेक्स को। तो इसके भी दो प्रीमियम मैं आपके लिए एनालाइज करूंगा हीरो ज़ीरो के लिए। और जैसे मैंने आपको प्रीवियस बोला है अभी कि निफ्टी का मुझे कहीं न कहीं इसके प्रीमियम देख के लग नहीं रहा कि कोई अच्छा खासा मूवमेंट कल आ जाएगा।
लेकिन कंपेयर टू निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में थोड़ा मूवमेंट अच्छा नज़र आ रहा है कल के लिए। तो चलिए हम कल का डिस्कशन, कल की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करना। आप दोनों इंडेक्सों में से किसी का भी अगर आप देखोगे तो उसमें आप अपना स्ट्रक्चर देख लेना। अब दोस्तों देखिए, कल वाला स्ट्रक्चर सेम बना हुआ है मार्केट में। अगर आप कल देखोगे तो कल भी मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये मार्केट कल क्लोज किया, मार्केट ने कल क्लोज किया था 24,165 पे मार्केट। यहाँ पे काइंड ऑफ एक हैमर बनाया, गैप अप किया। आज भी जो मार्केट अगर आप देखोगे इस लेवल पे आके देखोगे 24,328 के लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जबकि ये 24,300 दिखा रहा है। तो अब ये यहाँ भी हैमर टाइप ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है। तो क्या आज वाला सिचुएशन भी कल बनेगा? गैप अप होगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। दोस्तों दो कंडीशनें हैं। देखिए बेसिकली क्या है, अगर मैं कंपैरिजन करूं कल निफ्टी के कॉल के प्रीमियम की या पुट के प्रीमियम की, तो कोई दोनों में मतलब बहुत बड़े मूवमेंट आने के चांसेस नहीं है। आप देखिए 100, 125, 150 पॉइंट के प्रीमियम है एटीएम के, तो क्या ही मतलब मूवमेंट आएगा, क्या ही वो करेगा। हाँ, उसका दूसरा कंडीशन क्या है। अब अगर मैं इसके फ्यूचर देखता हूँ, फ्यूचर दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब जो जिस तरह के प्रीमियम की रेंज है एग्जैक्टली उसी लेवल पे बंद हुए हैं, लेकिन इंडेक्स 20-30 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। अगर मैं बात करूं, फ्यूचर बंद हुए हैं निफ्टी 50 के 24,305-6 रुपए के आसपास, लेकिन अगर इंडेक्स देखोगे 24,328 के आसपास बंद हुआ है, मोटा मोटा 20-22 पॉइंट। तो दो कंडीशनें कल हो सकती हैं मार्केट में। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि ये फ्यूचर को ऊपर लेके जाएंगे, तो कॉल के प्रीमियम में हल्का बहुत मूवमेंट देंगे मॉर्निंग में पहले टाइम में, या फिर ये इंडेक्स को नीचे अपना इंडेक्स को नीचे लेके आएंगे, लेकिन ना कॉल के प्रीमियम में ना पुट के प्रीमियम में कोई मूवमेंट देंगे। अब अगर जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आज ये कॉल का प्रीमियम है, ये चल रहा है 50 रुपये, और ये पुट का प्रीमियम है, ये चल रहा है 70 रुपये। तो दोस्तों आप ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर इनमें से कोई भी प्रीमियम डबल होता है, मतलब जैसे ये हो गया 100 रुपये कॉल का प्रीमियम और ये हो गया 150 रुपये के आसपास, तो पॉसिबल है कि मार्केट में मूवमेंट आएगा। अगर ये डीके होके, मतलब कोई ये हो गया 20-25 रुपये का, ये हो गया 35-40 रुपये का, तो आप ध्यान रखिए ये आपके सारे पैसे खत्म कर देगा कल सुबह सुबह ही। तो आपको कल वेट करना है, वेट करने के बाद ही अपनी एंट्री लेनी है। तो चलिए हम पहले इसके लेवल डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से लेवल अपने सामने नज़र आ रहे हैं इसके अपसाइड के। इसके अब ये सबसे पहले हम अपसाइड की बात करते हैं। अपसाइड हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ये वाला लेवल 24,330 के लेवल के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करता है तो पहला टारगेट अपना 50 पॉइंट का ही रहेगा, 24,380। और उसके बाद यह टाइम स्पेंड करता है तो ये दोनों टारगेट, सेकंड 24,440 का और थर्ड 24,480 का टारगेट आपको सडनली दे जाएगा, मतलब बिना कोई क्वेश्चन किए। तो यहाँ तक के टारगेट के लिए मार्केट ओपन है, लेकिन नीचे टारगेट निफ्टी के जो ओपन हुए हैं वो 550 पॉइंट के हुए हैं। वो हो सकता है कल की एक्सपायरी में ही दिखाए, या कल मार्केट को साइडवेज करके उससे अगले दिन मूवमेंट दे, तो मूवमेंट आएगा जरूर डाउन साइड का। अच्छा, अब दूसरा, अब ये 7 अप्रैल से एक ही रेंज में ऊपर साइड पे आ रहा है। अब देखिए मतलब 21,700 के लेवल से ये 24,300, मतलब मोटा मोटा 2-2,500 पॉइंट का ये इसने मूवमेंट दे दिया निफ्टी में। अब उसमें बड़े गैप भी पेंडिंग छोड़ के आया है, वो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप अगर कहीं कल बुलिश साइड का भी कहीं भी आप मूवमेंट लेते हैं, या आप अपनी बुलिश साइड की कहीं भी एंट्री लेते हैं, तो आप टाइटली अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब ये मार्केट नीचे गिरता है ना दोस्तों, तो सडनली 1-2-3 कैंडलों में ऐसे ही पता लगता है कि 200-300 पॉइंट टूट गया या 150-200 पॉइंट टूट गया। तो थोड़ा वाइसली ट्रेड करिए कल। तो चलिए अब हम ऊपर के लेवल हमने देख लिए, नीचे के लेवल अपने कौन से हैं दोस्तों। नीचे के लेवल हमारा, हमने एक लेवल ध्यान रखना है कल, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको जरा ध्यान रखिएगा, ये कल बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा दोस्तों। इसके ऊपर मार्केट रहेगा तो हम बुलिश रहेंगे, इसके जैसे ही नीचे आया तो ये वाले टारगेट ओपन करके चला जाएगा 24,100 के ये, और 24,100 के नीचे
1, 2, 3, कम से कम 3-4 कैंडलें ऐसे करके ये क्लोज़ कर गया। तो आप ये देखिए इसका 23,867 रुपए का जो लेवल है वो ओपन हो जाएगा। मोटा-मोटा जो मैं आपको 500 पॉइंट, 550 पॉइंट की रेंज बता रहा हूँ, तो ये उस लेवल के लिए ये ओपन हो जाएगा यहाँ के लिए। तो ये 23 जो लेवल है 23,330 का ये लेवल आपने बहुत वाइजली ध्यान रखना है दोस्तों। ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा कल के लिए आपको। सिर्फ कुछ नहीं करना, इसके ऊपर बुलिश हैं, इसके नीचे हम बेरिश हैं। हाँ, थोड़ा टाइम हम वेट ज़रूर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया प्रीमियम आप देखिएगा कि अगर ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, चलो पहले इसका प्रीमियम डिस्कशन कर लेते हैं हीरो ज़ीरो के लिए, कौन से प्रीमियम रहेंगे। अब इसके आपको नीचे टारगेट आ गए, उसके नीचे कैंडल क्लोज़ करता है, तो पहला टारगेट अपना ये है 24,142, दूसरा 24,400 और तीसरा जो टारगेट है 23,867 का थर्ड टारगेट है। तो ये आपके 3 टारगेट नीचे साइड के लिए रहेंगे, ऊपर साइड के लिए भी अपने ये रहेंगे। अब अपना ये प्रीमियम कौन-कौन से हैं दोस्तों वो देखते हैं। अगर आप देखिए ये एटीएम है, अगर मार्केट 24,328 पे बंद हुआ है, तो मैंने कॉल का प्रीमियम मान के चलिए काइंड ऑफ एटीएम ले लिया। अब 24,350 का कॉल है। अब अगर मैं कॉल में स्ट्रेंथ देखूँ 46 पॉइंट है, 46 पॉइंट की रेंज है, 46 रुपए पे चल रहा है। तो ये क्या ही मतलब किसी को मूवमेंट देगा, या तो ये ऐसा करे कि यहाँ पे आ जाए प्रीमियम, इस लेवल पे आ जाए, यहाँ से रिजेक्शन ले, फिर तो ये पुट के प्रीमियम में अच्छा खासा मूवमेंट दे देगा, या पुट का प्रीमियम डबल हो जाए, उसके हिसाब से मूवमेंट ठीक आएगा। तो चलिए फिर भी हम दोस्तों कल कोई भी न्यूज़ बेस्ड मार्केट हो सकती है, क्योंकि कल एक्सपायरी बड़े-बड़े इंडेक्सों की है, या कुछ न्यूज़ बेस्ड भी आजकल मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, तो कल का हम देखते हैं हमारा व्यू क्या है। तो पहले तो हमें निगाह रखनी है दोस्तों 70 रुपीज़ के लेवल पे। अगर 70 रुपीज़ के ऊपर ये पहली कैंडल क्लोज कर देता है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 104 का, दूसरा 150 का और तीसरा 190 का। इसके ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करता है, इसके लिए थोड़ा सा हर्डल है दोस्तों ये वाला पॉइंट, तो आप इसको जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये क्रॉस कर गया तो फिर ये आपको टारगेट ठीक ठाक देके जाएगा ऊपर वाले। तो लेकिन अब ये अगर महंगा होता है तो निफ्टी की रेंज क्या रहेगी कल के लिए दोस्तों। उसके लिए ना मैं आपको एक और चीज बताऊंगा लास्ट में। तो अब ये प्रीमियम मान के चलिए कि कल मार्केट हो जाता है गैप डाउन, तो ये 22 रुपए के लेवल से घूमेगा प्रीमियम। सबसे पहला टारगेट ये देके जाएगा, सबसे पहला टारगेट। और बाई चांस कल मार्केट बहुत डीके रहा, 0-0 करता रहा, प्रीमियम में बहुत स्लो मूवमेंट रही, सुबह मूवमेंट आने के बाद धीरे 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 करके मार्केट मूवमेंट देता रहा, तो ये लेवल ध्यान रखिए, इसका हीरो जीरो लेवल है 6 रुपए का। 6 रुपए से इसका पहला टारगेट 622 मान के चलिए। अगर ये बाई चांस गलती से इसने यहाँ टाइम स्पेंड कर लिया ठीक ठाक, तो ये वाला लेवल है आपको बड़े आसानी से दिखा के जाएगा। मतलब यहाँ तक के लेवल ये 46 और 70 लेवल बड़े आराम से दिखा के जाएगा आपको। तो अभी अपने पास है पुट का प्रीमियम। अब अगर आप 24,300 का सेम पुट देखोगे, वो चल रहा है 91 का। अब 91 मतलब 46, तो आप देखिए मोटा मोटा 130-35 पॉइंट के प्रीमियम, जबकि प्रीमियम में कोई ज़्यादा मतलब वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब सेलर के लिए कोई अच्छी जगह बचती है, इसी को डिके करके वो ठीक ठाक पैसा बना लेगा। लेकिन अपने को मूवमेंट के लिए क्या चाहिए दोस्तों, मूवमेंट के लिए चाहिए, अगर कॉल में मूवमेंट आना हुआ तो ये प्रीमियम यहाँ से रिजेक्शन लेगा, फिर कॉल के प्रीमियम अच्छे भागेंगे। अगर ये प्रीमियम में मूवमेंट आना हुआ, क्योंकि ये 178 पे जाएगा तो कॉल का प्रीमियम 22 रुपये पे चलेगा, या फिर ये चला जाएगा अप्रोक्सीमेटली 28 रुपये पे और कॉल का प्रीमियम 104, 115, 110 के आसपास जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आपको एक्चुअली ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब ये 3-4 इंडेक्सों की एक्सपायरी होती है, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये निफ्टी 50, तो मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, ये सबसे अनएक्सपेक्टेड जो इंडेक्स होता है उसमें मूवमेंट दे देते हैं।
तो बैंक निफ्टी को फॉर एग्जांपल साइडवेज कर दिया, निफ्टी 50 को साइडवेज कर दिया। और साइडवेज करेंगे कैसे? मान के चलिए कि निफ्टी 50 को कर देंगे पॉजिटिव कि मार्केट बुलिश है ऊपर लेके जाओ इसको, बैंक निफ्टी को कर देंगे बीरिश नीचे लेके जाओ। तो ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और लड़ने के चक्कर में प्रीमियम हो जाएंगे तकड़े ढीके और आपको कुछ नहीं मिलने वाला उसमें। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये अपने निफ्टी के हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा जो मैंने बताया है। और एक बात और दोस्तों मैंने आपको इम्पोर्टेंट बतानी है। अब मान के चलो कि जैसे मैं कई बार प्रीमियम एनालाइज करके देता हूँ आपको 24,350 का मान के चलिए। अब आपको पुट लग रहा है यहाँ पे महंगा, आपने मतलब 24,200 का, 24,250 का या 24,100 का किसी का भी पुट आपने सोचा है कि मैं प्लान करूंगा, वो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे मान के चलिए कि मैंने ये लाइन लगाई हुई है, ये आप देख रहे हैं 101 रुपये, ये 75 रुपीज़। तो दोस्तों आपने बेसिकली क्या करना है, जैसे 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 मैं कैंडल ये मार्क कर रहा हूँ, ये मैंने कैंडल मार्क की फॉर एग्जांपल 98 रुपीज़ के आसपास। ये कैंडल कितने की है? ये 22-23 अप्रैल 9:55 पे मैंने ये मार्क की है। उसके बाद ये कैंडलें देख ले। तो आपने वही इंडेक्स पे जाके अपनी ये ऐसे करके मार्किंग कर लेनी है उस प्रीमियम के ऊपर। आप मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, तो जैसे ये कैंडल मैंने कहाँ पे मार्क की है, ये आपको पता लग जाएगी कि भाई ये 23 अप्रैल को 11:30 की कैंडल भी क्रॉस कर रही है, ठीक है, 11:20 वाली कैंडल भी, 11:15 वाली भी। तो इसके थ्रू आप अपना स्पॉट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, अगर आप मोबाइल से ट्रेड कर रहे हैं या आपको स्पॉट रेजिस्टेंस पता नहीं लगता, कई बार क्या होता है कि जैसे ये प्रीमियम कल 178 पे हो गया, 177 पे हो गया, आपने नीचे का कोई प्रीमियम देखा हुआ है या कॉल का कोई प्रीमियम ऊपर का देख रहे हो, तो जब ये आप ये स्पॉट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लोगे ना दोस्तों, तो आप अपने मोबाइल में इजीली ट्रैकल कर पाओगे कि यार मुझे यहाँ पे अपनी एंट्री लेनी है, या यहाँ पे मुझे अपना स्टॉप लॉस काटना है, यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा। तो आप एक चीज़ के लिए विजनरी बन जाओगे। अब कई केस में क्या होता है, आपकी एंट्री बाई चांस मान के चलो यहाँ पे है, अब आपको ये टारगेट पता नहीं 101 का टारगेट है, आप क्या करोगे, दो कैंडलें बढ़ी आप काट देते हो फटाफट, दो कैंडलें बनी आप काट देते हो। तो उससे क्या रहेगा, आपका मतलब प्रॉफिट तो आपको बन जाएगा, लेकिन जो टारगेट है उसके लिए आपको थोड़ा जिद्दी बनना पड़ेगा कि भाई अगर मैंने 75 से 100 रुपये का टारगेट लगा रखा है, तो जब तक ये नहीं आएगा या तो मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला, या फिर मैं ये 100 रुपये का टारगेट लेके उठूंगा। तो ये इस काइंड ऑफ अगर आप इस तरह से बार्गेन करके या सिस्टम करके आप मार्केट ट्रेड करते हो, तो आपके लिए बहुत बेटर चीज़ें रह सकती हैं। तो अब हम दोस्तों डिस्कशन कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। पहले निफ्टी बैंक का अपन देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर है। देखिए दोस्तों, ये अगर आपने मेरी कल की या परसों की वीडियो देखी होगी, तो मैंने ये बहुत पुराने लेवल ड्रॉ करके रखे हुए हैं, बहुत पुराने लेवल। ये पूरे ऐसा नहीं है कि आज ही ड्रॉ किए हुए हैं, ये पुराने लेवल ड्रॉ किए हुए हैं सारे। अब इसके लिए बड़ा सिंपल है, बैंक निफ्टी के लिए देखो, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर आ तो रहा है बिरिश नज़र, लेकिन सुबह सुबह हो सकता है इसको बुलिश करके फिर बिरिश करें। तो अपने को ध्यान क्या रखना है दोस्तों, हमें ध्यान रखना है 55,420। इसके ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज कर लेता है, कुछ टाइम स्पेंड कर लेता है, तो हमें पहला टारगेट 56,000 का मिल जाएगा और दूसरा टारगेट हमें मिल जाएगा 56,925 का। अच्छा, इसके अब जो जैसे ये ऑल टाइम हाई लगा दिया है, इसके रूम बड़े हैं ऊपर, तो आप ये दो टारगेट के लिए ट्राई कीजिएगा अगर ये कल को पॉजिटिव रहता है। अब डाउन साइड में क्या प्लान करना है, देखिए डाउन साइड के लिए दोस्तों ये अपने खड़ा है वीकर जोन में। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो ये अपने वीकर जोन में है। ये 55,420 के नीचे अगर ये कैंडल यहीं पे रहता है, इसी के ऊपर हल्का सा टेस्ट करके यहाँ पे नीचे रिजेक्शन लेता है, तो दोस्तों इसका मोटा मोटा 1500 से 1800 पॉइंट का जो रेंज है वो आपको बहुत जल्दी दिखने को मिलेगा। हो सकता है कल दिख जाए, परसों दिख जाए, या अपकमिंग मंडे ट्यूसडे दिख जाए। तो अपने करना क्या है प्लान इसका, इसके नीचे अगर ये कैंडल क्लोज करने में कामयाब होता है, या यहीं से अपन घूम जाता है, ये अपना डाउन साइड का टारगेट है 54,600 अप्रोक्सीमेटली मान के चलो, ठीक है। और दूसरा टारगेट है 53,801। अब अगर बाई चांस गलती से ये इसके नीचे कैंडल कर गया क्लोज,
तो फिर ये अप्रोक्सीमेटली मोटा-मोटा ज़्यादा नहीं तो 52 टू 85 तक के लेवल आपको बहुत ईज़ी दिखा देगा। मतलब यहाँ से भी रेंज इसका अच्छा खासा पेंडिंग है नीचे का। तो अब इसके प्रीमियम कौन-कौन से दोस्तों कॉलर पुट का, अब इसका भी मैंने एटीएम के स्ट्राइक प्राइस लिए हैं। 55,400 का पुट है, 55,400 का कॉल है। अब अगर वैसे देखा जाए तो ये भी कोई ज़्यादा हेल्थी प्रीमियम नहीं है। एक बैंक निफ्टी इतना बड़ा दिग्गज है जिसके जब नई एक्सपायरी मंथली चालू होती है तो इसके प्रीमियम ऑन एवरेज 700-800 से ऊपर होते हैं। तो अभी चल रहे हैं 165 148, लेकिन कंपैरेटिव टू निफ्टी 50 ये फिर भी ठीक है, ट्रेड करने लाइक प्रीमियम है, जो कि ठीक ठाक मूवमेंट में कल अगर ये निफ्टी अपने हरकत में आया शॉर्ट कवरिंग में या लॉन्ग अनवाइंडिंग में तो आपको बहुत मोटे पैसे देके जाएगा, ध्यान रखना। आप निफ्टी अगर ट्रेड करते हैं निफ्टी को देख लीजिएगा, अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया इंडेक्स है एक्सपायरी के लिए, क्योंकि जब से 20 नवंबर से जब से एक्सपायरी बंद हुई है इसकी वीकली, तब से एक बार भी इसके अंदर कोई अच्छा खासा मूवमेंट नहीं आया दोस्तों। तो हो सकता है कल इसके अच्छे चांसेस हों। तो पहले तो हम पुट का प्रीमियम का एनालाइज कर लेते हैं दोस्तों, क्या करना है। देखिए पुट के लिए दो सिचुएशन है दोस्तों यहाँ पे। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन होता है 268 के आसपास, अगर ये प्रीमियम खुलता है 265 पे खुल जाए, 267 268 पे खुल जाए, 270 पे खुल जाए, तो हमें अपना एंट्री यहाँ से प्लान करना है। स्टॉप लॉस आपका वही 10 पॉइंट का रहेगा, 260 का लगा के चलिए आप मोटा मोटा। फिर अपना टारगेट 403 का रहेगा पहला। 403 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है दोस्तों कैंडल, 430 के ऊपर रहता है, थोड़ा टाइम 5-10-15 मिनट गुजार लेता है यहाँ पे, तो ये पहला टारगेट तो अपने को, दूसरा टारगेट तो अपने को दे जाएगा 621 का। थर्ड टारगेट इसका 1000 प्लस है, तो ये टारगेट कल को वैसे भी दे सकता है कि थर्ड टारगेट अपना 1100 रुपये का रहेगा फिर कल के दिन के लिए, अगर ये उस तरह से सक्षम है कि ये 400 के तीन के ऊपर कैंडल क्लोज कर लेता है। अब ये रिटर्न कहाँ से करेगा, देखिए इसका एक लेवल है दोस्तों। अगर ये मार्केट कल गैप अप होता है तो आप ये 111 का लेवल थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर ये प्रीमियम 111 के नीचे चला गया फिर आपने इसको देखना नहीं है, फिर आपने सिर्फ इसको 40 रुपीज़ के आसपास जाके देखना है, उससे पहले आपने इस पर निगाह नहीं मारनी। अगर ये यहीं से रिटर्न होता है इसके आसपास घूमने लग जाता है सुबह सुबह, तो आप देख लीजिएगा फिर ये मूवमेंट दे देगा यहाँ तक के लिए 403 रुपये तक के, 111 से 403 रुपये तक का मूवमेंट दे देगा आपको। अब इसके लिए हमारा जो कॉल का प्रीमियम है वो कौन सा है, बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी का भी वही है, 55,400 का जो है अपना कॉल का प्रीमियम है। अब अगर आप देखोगे दोस्तों कॉल के प्रीमियम, जितने भी कॉल के प्रीमियम है उनके अंदर ना दोस्तों एक रूम होता है कि यार कितने तक जा सकता है, कैसे जा सकता है। वो रूम कहीं ना कहीं छोटे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो कल मतलब बुलिश या बिरिश या मतलब नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा। रूम का मतलब होता है, अगर मैं पुट के प्रीमियम की बात करूँ तो उसमें बड़ा रूम बन चुका है, ठीक है। अगर पुट बाई चांस कल को पुट चलता है तो ठीक ठाक उसके रेजिस्टेंस हैं, ठीक ठाक सपोर्ट हैं, हर जगह से सपोर्ट लेके घूम सकता है या चढ़ सकता है, ठीक है। ऊपर की साइड के अच्छे खासे, लेकिन कॉल की साइड कोई ज़्यादा मतलब ऊपर के रूम नहीं है। अगर आप ऊपर के रूम देखोगे, ऊपर के रूम कॉल साइड में नहीं है, पुट साइड में ऊपर के रूम बहुत हैं, क्योंकि बहुत दिन से ये ऊपर से गिर रही है पुट, ऊपर के रूम बहुत हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कल के दिन ही आपको मूवमेंट दे देगा। तो चलिए इसका भी हम देख लेते हैं क्या कैसे क्या करना है दोस्तों। देखिए ये है कॉल का प्रीमियम। अब इसके लिए भी हमारी सेम कंडीशन है, या तो ये 198 के ऊपर पहली कैंडल क्लोज कर ले, या आपको ये लेवल मैंने बोला है इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, 110 का लेवल। इसके नीचे चला जाए आपको छोड़ देना है, ये मैंने ब्लैक लाइन मार्क की है, ये यहाँ से 80% चांसेस हैं कि ये प्रीमियम घूम जाएगा। दूसरी बात, अगर बाई चांस यहाँ 48 पे आता है, या तो ये बड़ी कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देगा बड़ी कैंडल से, फिर आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर ये छोटी कैंडलों से आता है ना दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं 48 पे, 45 का आपने एसएल रखा,
तो ये 55-60 45 अपना 55-65 के आसपास जाएगा जरूर। हो सकता है वहां से रिटर्न आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका नुकसान करवाएगा यहाँ से ये। एक बार जो मैंने लेवल लगाता हूँ वहां पे प्रीमियम फड़फड़ाता जरूर है आके, तो उसका थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। आपके अगर 80 जैसे मैं बोलता हूँ कि आप 100 ट्रेड करते हो, 80 ट्रेड आप मेरे स्पॉट रेजिस्टेंस से लेते हो, चाहे आपका व्यू किस साइड भी है, तो आपको 80 में से 100 में से 80 ट्रेड प्रॉफिटेबल बना के देंगे। तो ये इस तरह से लगते हैं कि मैं आपके लिए पुराना लंबा चार्ट भी देखता हूँ, 2 साल, साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल। उसके बाद इस प्रीमियम की मूवमेंट अगर 100 पॉइंट चार्ट मूव करता है तो ये कितना मूव करेगा, उसके साथ भी इसको कंपैरिजन करके निकालता हूँ। तो आप जब देखोगे तो प्रीमियम ओपन या डाउन होता है तो 85% की एक्यूरेसी आती है कि प्रीमियम वहीं से ओपन होगा, वहीं से ऊपर जाएगा, प्रीमियम वहीं से सपोर्ट लेगा, वहीं से ऊपर जाएगा। तो आप ये बहुत बार ये पुरानी वीडियो देखिए, उसमें नोट कीजिए, और आपको जो मेरी वर्डिंग है अगर वो समझ में आती है तो आप बहुत अच्छा इसमें काम कर सकते हैं। तो अब इसका अपसाइड का कैसे करना है दोस्तों, हमने देखिए पहले तो ये कैंडल करता है क्लोज 198 के ऊपर। पहला टारगेट हम लेके चलेंगे 318 का। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर गया एक दो कैंडलों के साथ, 3 कैंडलों के साथ 15 मिनट गुजार गया, तो दूसरा टारगेट 570, तीसरा टारगेट 700 के आसपास इसका रहेगा। ये रिटर्न कहाँ से होगा, प्रीमियम 48 से 80% चांस है इसके, 48 रुपीज से ये रिटर्न हो जाएगा। 48% चांस है अगर यहाँ पे इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है ये। और इसका हीरो जीरो लेवल रहेगा 14 रुपए का दोस्तों। इसका हीरो जीरो का लेवल 14 रुपए रहेगा। इसका पहला टारगेट रहेगा 48 रुपीज का। मतलब ये आपको 2.5-3 गुना यहाँ से पैसा करवा के जाएगा अगर कहीं भी मार्केट में मूवमेंट नहीं आया। और ये प्रीमियम आखिरकार यहाँ पे आके बंद हो गया ना दोस्तों, यहाँ पे, तो यहाँ से स्पॉट लेने की कोशिश करेगा इस लेवल तक के लिए। पहले टारगेट के लिए आप इसको देखिएगा। और अगर मैं दूसरे प्रीमियम की बात करूं, इसमें आपको हीरो जीरो लेवल कौन सा बताया था, इसमें 40 रुपए के आसपास का ही लेवल है। अगर ये 40 रुपए के आसपास सपोर्ट लेता है तो ये आपको ये वाला टारगेट यहाँ तक देके जाएगा। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ये प्रीमियम कल को बाई चांस धीरे 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 करके 40 रुपए आता है, आपने अपनी एंट्री ली, यहाँ सिर्फ 2 या 3 पॉइंट का एसएल दिया 437 तक का, तो ऐसा नहीं होगा कि ये आपको 80% चांस होंगे कि आपको कुछ ना कुछ पैसे देके जाएगा। 20% चांस होंगे कि ये आपका एसएल हिट करके जाएगा। क्योंकि जब ये मैं लेवल मार्क करता हूँ यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा बहुत 10, 20, 25 पॉइंट ऊपर नीचे जाता जरूर है। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली वो आपके एंट्री लेते ही नीचे आ जाएगा। टिल द टाइम वहां पे कैंडलें जो मैंने आपको पढ़ा रखी हैं वो देख लीजिएगा। अगर उस कैंडलों की समझ आ गई तो शायद आपकी एंट्री और बेटर हो सकती है। और जो आपके ये 20% वाला रेशो है, ये भी उसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, कल एक्सपायरी है बड़े बड़े इंडेक्सों की, आप ट्राई कीजिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो मैंने प्रीमियम एनालाइज करके दिए हैं, किसी में भी देख लीजिएगा, आपको अच्छा खासा इसमें ठीक ठाक प्रॉफिटेबल हो सकते हैं आप बढ़िया कल, अगर मूवमेंट बढ़िया आया। लेकिन थोड़ा देखिएगा, अगर मॉर्निंग में सुबह सुबह कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो फर्स्ट कैंडल आपको याद है वो देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी आशा के साथ कि कल का जो ट्रेडिंग सेशन है आपका बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा और मूवमेंट अच्छा रहेगा कल की मार्केट में होपफुली। और कल सुबह मैं लाइव मार्केट में अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि आज मेरा इंटरनेट थोड़ा इशू चल रहा था, तो आज मैं अपडेट नहीं कर पाया, उसके लिए एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। तो दोस्तों, कल मैं लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ टाइमली, क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या चल रही हैं। तो आप उसको भी जरा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक कमेंट करा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करा कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ मैं समाप्त करता हूँ वीडियो, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।